इंडिया पाकिस्तान नहीं होने जा रहा ओलंपिक्स के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर 6 तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे। और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। ओलंपिक में नहीं खेलेगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई हैं। हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन ओलंपिक्स LA 2028 बहुत ज्यादा उसकी चर्चा इस वजह से बिकॉज क्रिकेट ऑब्वियसली अब ओलंपिक्स में भी हमें दिखेगा। एंड अब कैसे दिखेगा, कौन सी टीम्स जाएंगी, कहाँ कौन सी टीम्स खेलेंगी, कौन सी टीम्स नहीं खेलेंगी, ये डिसाइड करना है। पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हाँ, LA 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। पाकिस्तान जो ओलंपिक से बाहर हो जाए, होने ये जा रहा है कि एक एक कंट्री को जो है पिक किया जा रहा है, एशिया से, यूरोप से और डिफरेंट रीजन से जो है कंट्री को जो है अब इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लिया जा रहा है, तो पॉसिबल तौर पर ये लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर एशिया से सिर्फ इंडिया ही रह जाएगा भाई। एशिया से इंडिया क्योंकि नंबर 1 है T20 रैंकिंग में, और दूसरी जो बेहतरीन टीम है वो श्रीलंका है, मौजूदा वक्त में 7वें नंबर पर है, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, तो यहाँ से इंडिया क्वालिफाई कर लेगी ऑटोमेटिक। तो सभी सबसे पहले तो देयर आर 2 प्रपोजल्स दैट आर फ्लोटिंग, और जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। सो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। ICC की सिंगापुर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि आपको बताता चलूं कि ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 टीमें जाएंगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगी क्रिकेट को। 6 टीमों का 15 रुकनी स्क्वाड होगा, मतलब कि 90 प्लेयर जो होंगे ना वो ओलंपिक की जो स्पोर्ट्स सिटी होगी उसके अंदर रहेंगे। पाकिस्तान इस वक्त नहीं है, और वो जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी। एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। अगर तो इंडिया तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही, क्या वो भी कर रही है। जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। तो ICC ने जब रिकमेंड की है तो IOC ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजर नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। हाथ जोड़ता हूं, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को जय शाह साहब डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं, और उसमें एक और सीनियर ICC ऑफिशियल उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं, नॉट द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये 2 हज़रात जो है ये इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर एक चीज समझने में है कि नंबर 1 जो टीम होगी, जो एशिया की नंबर 1 है एट द मोमेंट, तो वर्ल्ड की भी एक तरह से इंडिया है। बट पॉइंट ये है कि इसका कट ऑफ डेट क्या होगी। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है, और दीगर UAE, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी जो इंडिया ही है, और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले। अब पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए जो लॉस एंजलिस में खेली जाएंगी। तो ICC ने जब रिकमेंड की है तो IOC ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजर नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस के बाद IOC ने ICC को ये रिकमेंडेशन फाइनल भेजी है, और ICC ने कल अपने बोर्ड मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन बता के इसको फाइनलाइज कर लिया है, जो आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले, अभी वो कट ऑफ डेट नहीं डिसाइड हुई है, एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। एशिया की टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं, यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट, लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और चौथी टीम अमेरिकास, और 5वीं टीम अफ्रीका। बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, और बाकी जो टीमें हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स फाइनलाइजेशन का मतलब यह है कि अमेरिका से तो यूएसए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी। अब और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अमेरिकास में तो कैरिबियंस भी आते हैं, सो क्या अमेरिकास की कोई यूनिफाइड टीम बन जाएगी कि कैरिबियंस के प्लेयर और अमेरिका के प्लेयर यानी यूएस के प्लेयर मिलकर एक अमेरिकास की टीम बना लें, या फिर यूएसए इटसेल्फ क्वालिफाई करे और कैरिबियन वालों को छठे स्पॉट के लिए भेजा जाए।
वो मैं आपको बताता हूं कि छठे स्पॉट पे होगा क्या। अभी तय नहीं है क्योंकि ग्लोबल क्वालिफायर के नियम अभी पूरी तरह साफ नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को ओलंपिक टिकट के लिए क्वालिफायर का रास्ता पकड़ना पड़ सकता है। आईसीसी के एक वरिष्ठ प्रशासक के मुताबिक 6 टीमों के चयन की रूपरेखा तय हो चुकी है। हर क्षेत्र की टॉप रैंकिंग की टीम को जगह मिलेगी, जबकि छठी टीम ग्लोबल क्वालिफायर से आएगी। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये सारी टीमें आती हैं। सभी को पता है कि वहां से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई होती हुई दिख रही है। ओशियाना जाएंगे तो ओशियाना में है बहुत सारी टीमें, वो छोटी छोटी आपने कॉमनवेल्थ में भी देखी होंगी, बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशंस जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 2 ही टीमें हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन ऑल लाइकलीनेस ऑस्ट्रेलिया जाएगी, न्यूजीलैंड रह जाएगी, तो 3 टीमें ये फाइनलाइज हो गई। चौथी टीम अब आप खुद ही समझ लीजिए, ओशियाना ने पट गया, एशिया ने पट गया, अफ्रीका ने पट गया, अमेरिका ने पट गया, तो फिर एक ही बचता है भाई साहब, वो है छठी टीम का कॉम्बिनेशन, कि छठी टीम में क्या होने जाएगा। तो छठी टीम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल आईसीसी बनाने जा रहा है, वो होगा क्वालिफाइंग कंपटीशन। अब उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसमें सारी कैरिबियन की टीम्स आ जाएंगी, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के लिए कोई और ऑप्शन खुला हुआ है, या उनका सफर खत्म है, क्या अगले साइकिल में जो ब्रिस्बेन में 2022 में गेम्स होने हैं, जहां आज ये गेम वॉश आउट हुआ है गाबा पे, यहां के लिए फिर वो टीमें कि बीसीसीआई का स्टांस क्या होगा अगेंस्ट ट्रॉफी एसीसी, तो उसके ऊपर कोई इनसाइड आई है? सर इनसाइट एट द मोमेंट कोई चीज है नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, आप इसके ऊपर दड़ा नहीं ला सकते तुसी। सो जो रिपोर्ट्स आई हैं अब तक वो यही है कि पाइन बैग का मसला हल कर लो। अगर ये भी बात है तो इसमें भी जो बीसीसीआई बना के बैठा हुआ था हवा, या भारतीय मीडिया बना के बैठा था, तो ये तो उसके अगेंस्ट है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रॉफी वाले मामले के ऊपर आईसीसी बहुत ज्यादा वो यूं करेगा नहीं ट्रॉफी वाले मामले कर, बट बीसीसीआई थोड़ा सा शाना है, वो इन चीजों को उस तरह से लेके जाएगा। पाकिस्तान की पोजीशन भी थोड़ी इस ट्रॉफी के मामले में मुझे लगता है पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ट्रॉफी ना लेना उनकी गलती थी, ठीक है, वट एवर द सर्कमस्टांसेस इज, जो भी पॉलिटिकल उनका मैटर है, बट ना लेना उनकी गलती थी। सो वो क्या कहेंगे, सन ट्रॉफी नहीं देने का, ट्रॉफी तो हम भी देने तैयार हैं, आजो पाइन ले हम हमारा भी कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आ जाएं ले लें, हम आपके लिए एक शायर भी रख देंगे। उस तरह से ना, उस तरह से बीसीसीआई को भी अंदाजा है कि उनकी पोजीशन थोड़ी सी वीक है इस मामले के ऊपर। मैं बताऊं एक आपको, बीसीसीआई ने बड़ा गलत कार्ड खेला है इसमें। आप ट्रॉफी नहीं ले रहे हो, एक पता था वो आपके मतलब एसीसी के सरबराह हैं वो पाकिस्तानी, अगर आपका ये मौका है कि नहीं लेनी, फिर बाद में ना मांगो, फिर की जरूरत है? ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जिन्हें मौके तो नहीं दी थी और बाद तुम ट्रॉफी क्यों देगा हमें खाली पिल्ली, मतलब अब तो वो बन गया ना, वो इशू बन गया दोनों तरफ से। अगर पाकिस्तान यूं देता है तब प्रॉब्लम है, वो अगर तकरीब में जाके लेते हैं तब प्रॉब्लम है। और अगर आज के दिन के लिहाज से टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, लेकिन अभी वक्त मौजूद है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी T20 क्रिकेट को बेहतर नहीं किया तो बहुत बड़े इवेंट से बाहर हो जाएगी, यानी कि ओलंपिक्स 2028 से। टॉप रैंक टीम्स अगर बात करें, एशिया, एक आपका एशिया रीजन हो गया, ओशियानिया रीजन जहां से आपकी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट रहेगी, यूरोप की बात करें तो वहां से इंग्लैंड फेवरेट रहेगी, अफ्रीका रीजन से आपको पता है कि साउथ अफ्रीका फेवरेट रहेगी। पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता तो इस इवेंट का रेवेन्यू 30 to 40% कम हो जाएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए कि पाकिस्तान की भी इसमें जो पार्टिसिपेशन है उसको मेक श्योर किया जा सके, अब एक नया फॉर्मूला प्रपोज किया गया है और वो ये किया गया है। अब इन रीजन्स के आप जब देखते हैं तो आप T20 वर्ल्ड कप में भी जब हम बात कर रहे हैं, अभी जब T20 वर्ल्ड कप भारत में होना है तो वहां पर भी आपने देखा है किस तरीके से भाई जो 20 टीम्स आ रही है वहां पर रैंकिंग एक रहता है, होस्ट को होस्ट का भी एक रहता है, और देन फिर आप रीजनल, जैसे हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि वहां पर एक नया मेथड अपनाया गया था एशिया के साथ साथ, वहां पर जिस तरीके से चीजें जुड़ गई थी तो सिर्फ एशिया का रीजन नहीं था, वहां पर एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक वहां पर एक तरीके से जो है आपने एक क्लब करके बनाया था और वहां से आपकी टीम जो है नेपाल आई थी। सिमिलरली अफ्रीका से भी पहली टीम्स आ गई थी, तो अलग अलग आती हैं। अब होस्ट यूएसए को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस अभी है कि भाई कि होस्ट यूएसए का क्या होगा, ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, फिर वहां पर एक वेस्ट इंडीज को लेकर चर्चा अलग है, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है, वहां पर वेस्ट इंडीज में जो है अलग अलग जो है आइलैंड्स मिलकर एक पूरी टीम बनती है, तो क्या वहां पर अलग से रीजनल क्वालिफायर्स होंगे तो वो देखना पड़ेगा। तो टोटल 6 टीम जो पार्टिसिपेट करेंगी उसमें आपने देख लिया कि भाई
4 टीम्स कौन सी हो गई आपकी? जो एशिया की टॉप टीम आएगी, ओशियानिया की टॉप टीम आएगी, यूरोप की टॉप टीम आएगी और अफ्रीका की। 4 टीम्स ही हो जाती हैं। 5वां एज ऑफ नाउ जो हम बात कर रहे हैं होस्ट के चलते आपकी यूएस, और इसीलिए जो आपका पिछला T20 वर्ल्ड कप भी हो यूएस वेस्ट इंडीज में हुआ था, वहां पर गेम को प्रमोट करने के लिए, और इसीलिए फिर LA में जो है वहां पर क्रिकेट की इंट्रोडक्शन भी है। तो 5 टीम्स आपकी हो जाती है। 6ठी टीम जो है ना वो आएगी आपकी क्वालिफायर से। प्रोटोकॉल में है कि हैंडशेक होता है, प्रोटोकॉल में है कि मैच के बाद हैंडशेक होता है। उस बीच में जैसे हम रोहित शर्मा विराट और बाबर आजम या विराट कोहली बाबर आजम की हक करने की तस्वीरें आती थी, या कभी मिठाई दे रहे थे शहीनशाह अफरीदी बुमराह को, वो नहीं आएंगी तो ना है, नो प्रॉब्लम। बट एक क्रिकेट का प्रोटोकॉल है वो पूरा हो सकता है। तो ऐसा कुछ आ जाए तो शायद ये दोनों देश और क्रिकेट दोनों के लिए बेहतर हो, क्योंकि क्रिकेट के साथ से ज्यादा ये मामला सामने आए हैं। भले वो एशिया कप के अंदर 3 बार पाकिस्तान भारत मैचेस हुए, तीनों बार पाकिस्तान हारा, भारत जीता, और हर हार के बाद या हर भारत की जीत के बाद मैच डिस्कस नहीं हुआ। कभी हैंडशेक डिस्कस हुआ, कभी ये डिस्कस हुआ कि दोनों तरफ के खिलाड़ी आपस में लड़े हैं, कभी ये डिस्कस हुआ कि ट्रॉफी नहीं दी। तो तीनों मैच बेसिकली प्ले डाउन हुए और ऊपर चीज कोई और आई थी। जो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों LA28 ओलंपिक खेल होने जा रही है जो 2028 में होने हैं, और इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। दोस्तों इसमें 6 टीम शामिल होने हैं, जिसमें हर रीजन से एक टीम का सिलेक्शन होगा। जैसे इंग्लैंड के रीजन से इंग्लैंड का तो सिलेक्शन पक्का है, साउथ अफ्रीका रीजन से साउथ अफ्रीका का होना है, अमेरिका रीजन से UAE का सिलेक्शन पक्का है। एशिया से भारत का तो नाम लगभग बिल्कुल ही तय है। पाकिस्तान का नाम जो है अभी तय नहीं हुआ है। इनका जो क्वालिफाइंग राउंड खिलाया जाएगा, जिसमें जो विजेता टीम होगी उसको जो है ओलंपिक खेल में जो है शामिल किया जाएगा। LA28 में जो ओलंपिक खेल होने हैं उसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से 5 टीम जो है बिल्कुल फाइनल हो गए हैं दोस्तों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया और UAE, ये 5 टीम फाइनल हो गए हैं। 6ठी टीम के लिए जो है वो क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, नामीबिया, जो भी और टीम है उन सब के बीच में क्वालिफाइंग राउंड खिलाया जाएगा। जो भी विजेता टीम होगी वो 6ठी टीम के रूप में सिलेक्शन होगी। इस बात को लेके पाक मीडिया काफ़ी ज़्यादा चिढ़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी है। इसी बात पे वो जो ये कह रहे हैं कि ICC चेयरमैन जो जैसा जी हैं, उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान की टीम को ओलंपिक से बाहर कर दिया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। वो सीधे तौर पे वर्ल्ड कप में भी जो है प्रवेश नहीं ले सकते। T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होने हैं उसमें भी पाकिस्तान को फाइनल में लाले पड़ गए हैं। तो इसी बात पे ये सारा वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें कि क्या फाइनल में जो T20 होने हैं उसमें पाकिस्तान खेल पाएगा, या LA28 ओलंपिक जो 2028 में होने हैं उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर पाएगा या नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।